गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज का चित्त अनावरण कर दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। इस तरफ आ जाइए भाभी, भाभी इस तरफ आ जाओ, विपिन भाई साहब उस तरफ पहुंचो। उनका साथ दे रहे हैं हमारे जो भक्तामर शिविर के संयोजक श्री विपिन जी सिंघई, दीप प्रज्वलन माता जी, माइक चालू है ना। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीने दुखी, उनको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। तेरे चरणों को छोड़ के जाना है, गुरु तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना है। सारा जग झूठा है, सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। गुरु तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना। पाउनित दर्शन गुरु तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना है। बोलो नेमिनाथ भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी और कल का जो पात्र प्रक्षालन, चित्तनावरण और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे परिवार श्रीमती निशा, सुनील, अवाक, रूमा, सेठी परिवार, परसों का कविता, सौरभ जैन इंजीनियर जो BSNL परिवार है उनका है। आगे की घोषणा हम आगे कर देंगे। मैं हमारे ही आचार्य श्री के संघस्थ निर्यापक मुनि 108 श्री विज्ञ सागर जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं। कहते हैं भगवान, आज 10 लक्षण महापर्व का संयम का दिवस है, सुगंध दशमी, और आज इस विशेष दिन के ऊपर आपकी मंगलमय वाणी हमारे जीवन को सुगंधित करे और आत्मा का कल्याण के मार्ग में सहयोगी हो। मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। राजीमतीयाः प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमायाः। सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। प्रवचनारम्भं करिष्यामि
सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी सूर्य गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। ढाई दीप में विराजमान 3 कमनौ करोड़ मुनि महाराजों की। अहिंसामयी जैन धर्म की, उत्तम संयम धर्म की। पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि सौभाग्य को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनकी आज्ञा, उनका आदेश और उसी को सिरोधार्य करते हुए उनके चरणों में जो कुछ भी सीखा है उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो उसे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझना। आज 10 लक्षण धर्म की श्रृंखला में, यद्यपि धर्म तो एक ही होता है, धर्म 10 नहीं होते, धर्म तो एक ही होता है, लेकिन धर्म के जो प्रकटीकरण के जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर 10 हैं। कभी वह धर्म उत्तम क्षमा के माध्यम से प्रकट होता है, कभी उत्तम मार्दव के माध्यम से प्रकट होता है, कभी सरलता के माध्यम से प्रकट होता है, कभी शुद्धता के माध्यम से प्रकट होता है, कभी सत्य के माध्यम से, तो कभी संयम के माध्यम से। ये धर्म की प्रकटता है। धर्म तो एक होता है। वह धर्म क्या है? तो वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। आज हम उत्तम संयम धर्म की चर्चा करेंगे। पहले क्षमा धर्म की चर्चा हुई, मार्दव धर्म की चर्चा हुई, आर्जव धर्म की चर्चा हुई, सत्य शौच धर्म की चर्चा हुई। आज संयम धर्म की चर्चा। पूज्य गुरुदेव ने कल बताया था कि गंदे पानी में हीरा पड़ा हुआ है और पानी को फिल्टर किया और फिल्टर करके वह हीरा, वह पारसमणि दिखाई देने लगा। अब दिखाई देने लगा है तो अब उसको हम प्राप्त कैसे करें? क्या करें कि वो हमें मिल जाए? बस वह प्राप्त करने का उपाय ही संयम है। जब हमें आत्मा का स्वरूप दिखाई दे जाता है, जब हमें आत्मा का स्वरूप पता चल जाता है, जब हमें उसका श्रद्धान हो जाता है, तब उसे पाने की निरंतर रुचि प्राप्त होती है, पाने की निरंतर भावना प्राप्त होती है और उसे पाने के लिए जो प्रयास किया जाता है वही संयम धर्म है, वही संयम है। संयम क्या है? संयम किसे कहते हैं? हम पूजन करते हैं, पूजन में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कायच्छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा करना क्या है? संयम। 6 काय कौन कौन से? चौधरी जी पता है कि 6 काय कौन कौन से? 6 काय, 5 स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये क्या हो गए? 5 स्थावर और 1 त्रस काय, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। तो इन 6 कायों की विराधना नहीं करना, इनकी रक्षा करना और पंचेंद्रिय मन बस करो।
5 इंद्रिय और मन कितने हो गए जे? 6। इनको बस में करना ये संयम कहलाता है। इन पर कंट्रोल करना ये संयम कहलाता है। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है तो वास्तव में हमारा जीवन कोई काम का नहीं है, हमारा जीवन बेकार है। मनुष्य जीवन जब भगवान का पंच कल्याणक होता है, जब भगवान की दीक्षा होती है, तो उस समय सौधर्म इंद्र और मनुष्यों में ये चर्चा चलती है कि भगवान की पालकी को कौन उठाएगा। तो उस समय ये निर्णय किया जाता है कि जो भगवान के साथ में दीक्षा धारण कर सकते हैं वही पालकी को उठाएंगे। जो दीक्षा नहीं ले सकते वे पालकी को पहले नहीं उठाएंगे। तो उस समय वह सौधर्म इंद्र भी, वे सारे देवी देवता भी ये कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम हमारा सारा वैभव ले लो, जितना हमारे पास वैभव है, ये स्वर्ग का वैभव है, तुम सारा वैभव ले लो, लेकिन कुछ समय के लिए ये मनुष्य पर्याय हमें दे दो, कुछ समय के लिए मनुष्य पर्याय। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी के मांगने से, किसी के देने से नहीं मिलती है ये मनुष्य पर्याय। ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? मिलती रहती है, कभी भी मिल जाएगी। क्यों दुर्लभ है मनुष्य पर्याय? क्यों दुर्लभ है? आगे आप लोग मनुष्य बनना चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं, तो सब मनुष्य बनना चाहते हैं। आप लोग बनना चाहते हैं मनुष्य? सब बनना चाहते हैं। काहे के लिए बनना चाहते हैं? क्यों बनना मनुष्य? मुनि महाराज बनेंगे, दीक्षा लेंगे, इसलिए मनुष्य बनना चाहते हैं। तो अभी आप कौन है? अभी कौन है? बाद की चिंता करते हो, अगली पर्याय मिलेगी, और वर्तमान पर्याय की चिंता क्यों नहीं है? वर्तमान में तो आप मनुष्य हो ना, वर्तमान में तो आप संयम धारण कर सकते हो ना। तो अभी क्यों नहीं किया जा रहा है? जो हमारे हाथ में है, जो हमारे पास है, उसे तो भोग नहीं पा रही हैं, वो पड़ोसी का मिल जाए, पड़ोसी के धन की चिंता है, बाद की चिंता है, आगे मिल जाए। अभी मनुष्य हैं, अभी संयम धारण कीजिए। ये दुर्लभ पर्याय कहते हैं, नरक स्वर्ग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। ये संयम मनुष्य गति को छोड़ करके देव गति में, नरक गति में इसकी प्राप्ति नहीं होती। सिर्फ संयम प्राप्त हो सकता है तो मात्र एक मनुष्य गति में ही हो सकता है, अन्य कहीं नहीं हो सकता। आगे कहते हैं उसमें कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करे नित, आयु जम मुख बीच में। कहते हैं कि हे प्राणी, जिस संयम के बिना, जिस संयम के बिना तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जा पाए। तीर्थंकरों के पास कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, धन के भंडार भरे थे। जब भूख लगती थी तो स्वर्ग से भोजन आ जाता था, वस्त्र आ जाते थे। लेकिन ऐसे तीर्थंकर भगवान भी, जो लगता है कि इस धरती पर अगर कोई सबसे शक्तिशाली होते हैं तो तीर्थंकर ही होते हैं, उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली नहीं होता। ऐसे तीर्थंकर भगवान भी बिना संयम धारण किए निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सके। और तूर लो जग कीच में, तुम क्यों इस जग की कीचड़ में रुल रहे हो? तीर्थंकर भगवान भी बिना संयम के निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सके। एक घड़ी मत विसरो करे, एक घड़ी भी बिना संयम के मत बिताइए। क्यों? क्यों नहीं बिताए? क्यों? क्योंकि आयु जम मुख
बीच में। आयु कहाँ पर है हमारी? यमराज के मुख के बीच में है। वो कब अपना मुख बंद कर ले कोई भरोसा नहीं है। घर से चल करके आ गए और घर से चल करके आ गए, अब ये गारंटी नहीं है कि हम घर पर वापस सही सलामत पहुंच जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक घड़ी भी बिना संयम के व्यतीत मत करो। एक घड़ी भी संयम के बिना नहीं बीतना चाहिए। ये संयम संसार में दुर्लभ है। कहा है, कुछ लोग कह देते हैं सम्यक दर्शन है नहीं है, संयम लेकर के क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, अमित गति आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन की चिंता मत करो, संयम धारण कर लो। हो सकता है मान लीजिए कदाचित तुम्हें सम्यक दर्शन भी नहीं हो पाया, संयम ले लिया है, कोई बात नहीं है। वह द्रव्य संयम और द्रव्य संयम के प्रभाव से तुम कम से कम देवगति में चले जाओगे और देवगति में जाकर के फिर वहां से नंदीश्वर द्वीप में जाओगे, पंचमेरुओं पर जाओगे, भगवान के समो शरण में जाओगे। तो नंदीश्वर द्वीप के लिए कहते हैं कि बैन नहीं लखे होत सम्यक धर्म। कि भगवान वचन नहीं बोलते, लेकिन उनके बिना बोले उनके दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय संयम के लिए है। सम्यक दर्शन तो कहीं भी हो जाएगा, चारों गतियों में कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये संयम सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। इसलिए इस मनुष्य गति की दुर्लभता, मनुष्य गति की दुर्लभता इसलिए संयम की अपेक्षा से है। गति की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से, आयु की अपेक्षा से इसकी कोई दुर्लभता नहीं है। अगर दुर्लभता है तो मात्र संयम की अपेक्षा से है। अब जन्म तो सभी लोग लेते हैं, पशु पक्षी भी जन्म ले लेते हैं, जानवर भी जन्म ले लेते हैं, सभी जन्म लेते हैं और खा पी करके चले जाते हैं। हमने भी जन्म लिया है और हमने यदि संयम को प्राप्त नहीं कर सके, सम्यक्ता को प्राप्त नहीं कर सके, तो हम भी खा पी करके चले जाएंगे। दोनों में क्या अंतर है? अगर अंतर डालना है तो अंतर इसी से आता है, संयम से अंतर आता है, अन्य जन्म आदि से कोई अंतर नहीं आता। कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है कि नाणम चरित्रहीनम। तुम्हारे पास बहुत सारे ज्ञान है, पंडितों बहुत सारे ज्ञान है, खूब शास्त्र रटे हैं, समय सार याद है, नियम सार प्रवचन सार सारे शास्त्र याद हैं। तो कुंदाचार्य कह रहे हैं कि नानम चरित्रहीनम, ज्ञान यदि चरित्र से हीन है, लिंग गहणम च दंसन विहूनम, और मुनि लिंग यदि दर्शन से विहीन है, सम्यक तो नहीं है, लिंग गहणम च दंसन विहूनम, संयम रहितो यतवो, और संयम से रहित तप कितना भी कर लो, 10 उपवास करो, 20 करो, 30 करो, 40 करो, 50 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि संयम नहीं है तो संयम रहित हो ये तवो, संयम से रहित तप सारा का सारा निरर्थक है, सारा का सारा व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। लेकिन फिर कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी कि नानम चरित्र शुद्धम, ज्ञान यदि चारित्र से शुद्ध है, नानम चरित्र शुद्धम, लिंग गहणम च दंसन विशुद्धम, और मुनि लिंग सम्यक्त से सहित है, लिंग गहणम च दंसन विशुद्धम, संयम सहितो यतवो, संयम सहितो यतवो, थोवो भी महाफलो होई। संयम से सहित तप, संयम से सहित तप यदि थोड़ा सा भी है तो थोड़ा सा भी तप महाफल को देने वाला हो जाता है। थोड़ा सा ज्ञान, भले ही आपको नमोकार मंत्र का ज्ञान है, मात्र नमोकार मंत्र आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नमोकार मंत्र का ज्ञान है। आप ज्यादा तप नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एक उपवास कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके पास संयम है, संयम के सहित हैं, तो वह थोड़ा सा तप भी क्या हो सकता है, महाफल को प्रदान करने वाला हो सकता है। और यदि संयम नहीं है, संयम नहीं है, तो कितना भी तप कर लो, खूब पूजा पाठ करो, खूब कुछ भी कर लो, सारे का सारा निरर्थक है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए संयम की प्रधानता है। हम संयम लें। आज संयम का दिन है और आज संयम के दिन हम कुछ न कुछ अपने जीवन में संयम लें। जिनके रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, रात्रि भोजन करें। जिनकी रात्रि में भोजन त्याग है, अन्न त्याग है, वो जल का त्याग करें। लेकिन आज मालूम है, आप कितने भी उपवास कर लो, 10 उपवास कर लो, 20 उपवास कर लो, एक दिन रात्रि भोजन कर लो, सारे के सारे उपवास निपट गए एक ही दिन में, सब उपवास निपट गए। ये जनवाणी है, लाल जनवाणी, श्रावक ज्ञान मंजरी, इसमें लिखा हुआ है पीछे की तरफ सबसे लास्ट पृष्ठ पर कि एक दिन रात्रि भोजन करने का फल कितना होता है। लाखों करोड़ों अरबों मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, यदि सारा जीवन अरबों मछली पकड़ने वाले सारा जीवन मछलियां पकड़े, जितना दोष उन मछुआरों को लगता है उतना ही दोष एक दिन रात्रि भोजन करने वाले व्यक्ति को लगता है। इसलिए ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है पीछे सबसे लास्ट पृष्ठ पर, इतना दोष लगता है। इसलिए कम से कम हम छोटे छोटे नियम, ज्यादा बड़े नियम नहीं ले सकते, कम से कम छोटे छोटे नियम अपने जीवन में लें। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता करके फिर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा कि हम संयम अपने जीवन में किस तरह से धारण करें, हमारे जीवन में किस तरह से संयम आए। तो एक छोटी सी घटना के बाद कहते हैं, एक बार की घटना है, एक राजा ने, हम अपने मन को, इंद्रियों को कैसे बस में करें, ये बात मैं बताना चाहता हूं। एक राजा ने एक बार एक बकरे को पाला, बकरा, और बकरा आप जानते होंगे कि जब भी उसे हरी हरी घास मिल जाए तो क्या करता है, क्या करेगा, खाने के लिए झपट पड़ता है, दौड़ता है, दौड़ेगा। राजा ने एक वो निकाला, उसका एडवर्टाइज निकाला कि जो बकरे को दिन भर खिलाए और दिन भर खिलाए पिलाए, कुछ भी खिलाए, अगर इसका पेट भर देगा उसे हम नौकरी पर रख लेंगे, उसे हम अपने यहाँ नौकरी दे देंगे। बहुत सारे लोग आए, सारे लोगों ने प्रयास किया, आते थे, बकरे को दिन भर खिलाते पिलाते थे, खूब खिलाते, ठूस ठूस के खिलाते, और जैसे ही राजा के पास जाते, राजा परीक्षा करता कि उसके सामने हरी घास डाल देता था, और हरी घास यदि बकरा खाने के लिए दौड़ पड़ता है तो इसका मतलब बकरा भूखा है, और बकरा नहीं खाता है तो इसका मतलब बकरे का पेट भर चुका है। लेकिन बकरा तो बकरा है, चाहे पेट भर जाए, कितना भी भर जाए। जैसे ही हरी घास राजा डालता था उसके सामने, बकरा झपट पड़ता था हरी घास खाने के लिए और वो फेल हो जाता था। कई लोग आए, कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसमें परीक्षा में पास न हो सका। एक व्यक्ति आया, बोले राजन हम बकरे का पेट भरेंगे। बोले तुम भी आजमा लो, कोशिश कर लो। बोले ठीक है। उसको बकरा दे दिया और दिन भर के लिए दे दिया, और उसने उठाया एक बढ़िया सा डंडा, मोटा सा, और मोटा सा डंडा उठाया तो जैसे ही बकरा घास खाने के लिए जाता था तो एक डंडा उसके मुंह में मारता बड़ी जोर से, तो बकरा वहीं की वहीं रह जाता। फिर उसने जैसे घास डाली और बकरे ने मुंह मारा तो फिर उसके मुंह में डंडा पड़ता था। करते करते उसने दिन भर उस बकरे की पिटाई की। शाम तक बकरा ऐसा हो गया बिल्कुल पिलपिला, जैसे कि भूखा प्यासा, कुछ खाया पिया नहीं। और राजा के सामने जब प्रस्तुत किया, राजा से कहा राजन बकरे का पेट भर चुका है। राजा ने बकरे को देखा, बोले रोज तो बकरा तंदुरुस्त आता था, उछलता कूदता आता था, आज तो ये ऐसा आ रहा है बिल्कुल जैसे कि पता नहीं इसने कुछ खिलाया पिलाया है कि नहीं, आज तो बिल्कुल जो पेट पिलपिला रहा है इसका। और बोले कैसा बकरा
भूखा है, बकरा तो भूखा है, तुम कह रहे पेट भरा है। बोले महाराज आपकी जो शर्त है उस शर्त के अनुसार आप देख लीजिए, इसको घास डाल के देखिए, बकरा घास नहीं खाएगा, इसका मतलब इसका पेट भरा हुआ है। ठीक है, देखते हैं। तो राजा ने जैसे ही बकरा, राजा खड़ा था और राजा ने जैसे ही घास डाली तो बकरे ने घास की तरफ देखा और एक दृष्टि उठा करके उस डंडे की तरफ देखा। बकरा चुपचाप अपने स्थान पर खड़ा रहा। बोले देख लो महाराज, बकरे का पेट भरा है, बकरा घास नहीं खा रहा है, इसका मतलब है कि पेट भरा है। आपकी शर्त के अनुसार बकरे का पेट भर चुका है, बकरा भूखा नहीं है। ठीक है, आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं, कोई बकरे की चर्चा नहीं है, हम तो आपकी चर्चा कर रहे हैं कि आपका मन जब जब विषयों में जाए, क्योंकि कहते हैं ना मानो पावक में घी डाला, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, और परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। आप कितना भी खिलाओ, कितना भी मन की करो, कितना भी भोग लो, कितना भी इंद्रियों के भोग लो, लेकिन जब जब तुम्हें नए नए भोग दिखाई देंगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां उस तरफ दौड़ जाएंगी। और अब इनको कंट्रोल कैसे करना है, तो एक बढ़िया सा संयम का डंडा ले लो। जब जब मन करे कि मुझे भोग भोगना है, एक डंडा मार दो, बस मन शांत हो जाएगा। मन कहता है चलो रसगुल्ले खाएंगे, उसी समय कह दो हमारी शक्कर का त्याग, अब रसगुल्ला कहाँ से खाएगा। बोले चलो समोसे खाएंगे, बोले हमारी नमक का त्याग, अब समोसे कहाँ से खाएगा। मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन कहता है चलो पिक्चर देखेंगे, बोले नहीं नहीं भगवान के दर्शन करेंगे, मन कहाँ से चंचल होगा। लेकिन हम करते क्या हैं, बोले पिक्चर देखेंगे तो हम दौड़ पड़ते हैं, मन के पीछे लग जाते हैं, इंद्रियों के पीछे लग जाते हैं और इन भोगों के पीछे लग जाते हैं। जब तक आप लोग भोगों के पीछे लगे रहोगे तब तक ना तो मन को वश में कर सकते हो, ना इंद्रियों को वश में कर सकते हो, ना संयम ले सकते हो। और जैसे ही हम मन को, इंद्रियों को एक अपने बस में करने का प्रयास करेंगे, जितना जितना हम वस्तुओं का त्याग करते जाएंगे, त्याग की ओर बढ़ते जाएंगे, मन और इंद्रियां हमारे बस में आते जाएंगे और उतना उतना हम संयम की ओर बढ़ते जाएंगे। ये आज ये हमें दुर्लभ पर्याय, मनुष्य की पर्याय मिली है और ये पर्युषण पर्व जैसे अवसर, उसमें भी ये हमें संयम दिवस मिला है। हम इसका पूर्ण रूपेण लाभ उठाएं। आज के दिन अपने जीवन में कुछ न कुछ संयम अवश्य अपनाएं। अगर आपके जीवन में संयम आता है, इसका मतलब है, संयम लेने का मतलब है देव आयु का रिजर्वेशन कराना, देव गति का रिजर्वेशन कराना। यदि आपके जीवन में संयम नहीं है तो आप लोग ऑलराउंडर हैं, किसी भी गति में जा सकते हैं, किसी भी आयु का बंद कर सकते हैं। आप आज के दिन का लाभ उठाएं। आज कुछ न कुछ अपने जीवन में संयम धारण करके इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की। बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महा। एक